राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन पर। दिल्ली धमाके के बाद से ही पूरे देश की एजेंसियां अलर्ट। 2 दिनों से लगातार एयरपोर्ट से लेकर कई उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी। कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही उड़ान को बम की धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बोइंग 777 विमान को जांच के लिए अलग स्थान पर पार्क। उड़ान की अवधि लगभग 15 घंटे रही। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद IANS मैटराइज के एग्जिट पोल। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में 145 से 163 सीटें मिल सकती। महागठबंधन को 76 से 95 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें शामिल। एनडीए को 184 209 सीटें, महागठबंधन में 32 से 49 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेसी सुन लो, 1 दिसंबर को गीता जयंती बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की गीता के लिए गीता भवन बनेगा, वृंदावन बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत उज्जैन, भोपाल सहित सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित। ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता में 21 लाख प्रतिभागियों का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर हलचल। नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें 2 दिन पहले पाकिस्तान से फोन पर धमकी दी गई। मुझे पता है कि कहां सूचना देनी चाहिए, मैंने वैसा किया। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कोलकाता और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। शुभेंदु का यह दावा सियासी रूप से बेहद अहम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई। संपत्तियों में 59.96 करोड़ मूल्य की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अंचल संपत्तियां शामिल। इसके अलावा 1.24 करोड़ की चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में पाई। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामलों की जांच के दौरान उठाया। अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र जमीन सौदे के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस पुणे के जमीन सौदे में आरोपी और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने में जुटे हैं। पुणे जमीन सौदे के विवाद में पार्थ पवार ही केंद्र में। सरकार पार्थ पवार को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अंबादास दानवे ने पार्थ पवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। दावा किया कि इस विवाद के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने गुस्से में सरकार से इस्तीफा देने की भी पेशकश। अजीत पवार ने नाराजगी में इस्तीफा देने और सरकार को बाहर से समर्थन देने की पेशकश। दक्षिणांचल स्थित ग्राम पंचायत सोनबरसा समेत पूरे क्षेत्र में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश से धान की फसल पूरी तरह बर्बाद। खेतों में खड़ी फसलें सड़ गलकर नष्ट हो गई, जिससे किसान गंभीर संकट का सामना। गंभीर स्थिति के कारण कुछ किसान आत्महत्या जैसी कदम उठाने को मजबूर। किसानों का आरोप है कि ग्राम सभा के लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारी अभी तक किसी भी प्रभावित गाँव में नहीं पहुंचे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को बड़बोलेपन वाला बयान देते हुए कहा कि हम बातचीत और शांति के पक्षधर हैं, लेकिन यदि वह इस पर नहीं आते और फाइनल राउंड चाहते तो हम एक साथ भारत और अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर जंग के लिए तैयार। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। इससे पहले भी हमने जंग में अपनी ताकत दिखाई। अल्लाह ताला इस बार भी हमारी मदद करेंगे। जाट के मेकर्स इस एक्शन फिल्म को फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए बेहद एक्साइटेड। राजकुमार संतोषी की जाट के सीक्वल के निर्देशन के लिए 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी और ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी सैलरी। कागजी कार्रवाई 1 महीने पूरी होने की उम्मीद। जाट 2 की शूटिंग 2026 के सेकंड में शुरू हो सकती। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का मुकाबला शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब टीम इंडिया एक बार फिर रेड बॉल प्रारूप में लौट आई। ईडन गार्डन्स में 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारत अपने घरेलू प्रदर्शन को और मजबूत करने उतरेगा, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका इतिहास दोहराने के साथ। तो ये थी आज की टॉप 10 बुलेटिन सुपरफास्ट अंदाज में। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।